Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your instructor Dr. Namra and today I will teach you about types of research. In general we discuss qualitative, quantitative or mixed method in research types, but there are various types of research. Today we will discuss in detail. Descriptive research, analytical research, applied research, fundamental research, quantitative research, qualitative research, conceptual research, empirical research, one-time research, longitudinal research, clinical or diagnostic research. Let's start with detail. Descriptive research is also known as the survey method or survey study. It deals the facts, findings, queries, inquiries of different kinds. बेसिकली क्या करती है, डिस्क्राइब करती है किसी फिनोमिना को, किसी प्रॉब्लम को डिटेल्स में। आपसे फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखते हैं और इसमें आप फर्दर जो है वो आप डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्रिप्शन करती है। पर्पस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर एज इट एग्जिस्ट इन प्रेजेंट। ठीक है, यानी उसमें ये क्या है कि व्हाट हैपेंड आप इसमें स्टडी करते हैं। एक्सपो फैक्टर रिसर्च डिज़ाइन इज ऑल्सो द सब टाइटल और सब डिवीजन ऑफ द डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। इसमें आप कॉज एंड इफेक्ट को स्टडी करते हैं इन नेचुरल कंडीशन विदाउट एनी ट्रीटमेंट, विदाउट एनी मैनिपुलेशन। Researcher has no control over the variables. He can only report what happened or what is happening. Subdivisions of descriptive research is survey research, case study, correlation study and comparative study. सर्वे रिसर्च में सर्वे स्टडी में आप सर्वे करते हैं, डिस्क्राइब यानी आप उसमें क्या करते हैं कि आप सर्वे के थ्रू आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, और केस स्टडी में आप किसी इवेंट पे, किसी लिविंग पे, नॉन लिविंग थिंग पे आप जो है वो स्टडी करते हैं। कोरिलेशन में हम पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशनशिप में ये करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल, और इस तरह कंपैरेटिव स्टडी में भी हम उनका कंपैरिजन करते हैं बिटवीन टू वेरिएबल। लाइक मेल फीमेल की परफॉर्मेंस दे सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में आप देख सकते हैं कि एकेडमिक अचीवमेंट स्टूडेंट्स की किस तरह से बेहतर है, किसकी बेहतर है, दोनों में किसकी इंप्रूवमेंट है, या कॉन्टेंट नॉलेज दे सकते हैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, तो कंपैरेटिव में हम टू वेरिएबल्स का कंपैरिजन करते हैं। एनालिटिकल रिसर्च बेसिकली ये डील करती है इन डेप्थ स्टडी को, यानी हाउ एंड व्हाई। यानी इसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स फिनोमिना जो है वो मौजूद होता है, अवेलेबल इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, लेकिन इसमें हम उसकी डिटेल्स के कैसे और क्यों हुआ ये, ठीक है, इसको इन डेप्थ हम स्टडी करते हैं। It involves in-depth study and evaluation of unavailable information in an attempt to explain complex phenomena. The researcher has to use facts or information already available and analyze these to make a critical evaluation of the material. फिर उसको हम क्रिटिकल एवेलुएट करने के लिए हम जो है वो डिटेल जानने के लिए हम एनालिटिकल जो है वो रिसर्च कंडक्ट करते हैं, इसमें ऑलरेडी हमारे पास फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है। सब डिवीजन ऑफ एनालिटिकल रिसर्च की अगर हम बात करें, इसमें हिस्टोरिकल रिसर्च आ जाती है, फिलोसॉफिकल रिसर्च है, रिव्यू है, समटाइम यानी हम रिव्यू करते हैं, और रिसर्च सिंथेसिस। रिसर्च सिंथेसिस में इस तरह से डिफरेंट काइंड्स हो सकते हैं। लाइक हम किसी थ्योरी को पास्ट हम रिसर्च को दोबारा से न्यू कंडीशंस में, न्यू सिकमस्टांसेस में हम दोबारा से उसको थ्योरी को रिफाइन करना चाह रहे हैं, या उसको हम दोबारा से उस पर रिसर्च कंडक्ट करना चाह रहे हैं न्यू सिनेरियो, न्यू करंट फिनोमिना में, तो उसमें हम कहते हैं एनालिसिस ऑफ द रिव्यू ऑलरेडी पब्लिश्ड। इस तरह मेटा एनालिसिस होते हैं जिसमें हम डिफरेंट एनालिसिस को हम आप डिसर्टेशन देख सकते हैं, या किसी भी आप एनालिसिस को आप दोबारा से उस पर डिफरेंट टेस्ट लगाते हैं तो वो मेटा एनालिसिस कहलाता है। अब डिस्क्रिप्टिव और एनालिटिकल को हम कंपैरिजन करें। बेसिकली डिस्क्रिप्टिव मीन्स टू डिस्क्राइब, इट डिस्क्राइब द प्रॉब्लम अंडर रिसर्च। Descriptive research is about description of the state of affairs as it exists at present situation or phenomena। यानी आप करंट सिचुएशन में देखते हैं कि वो स्टेट ऑफ अफेयर क्या है, उसको डिस्क्राइब करते हैं, प्रॉब्लम जो एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, इसमें फोकस करते हैं वर्ड के क्या प्रॉब्लम है। इसमें हाइपोथेसिस की हमें ज़रूरत नहीं होती, नो हाइपोथेसिस नीडेड फॉर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, क्योंकि हमने करंट सिचुएशन को स्टडी करना होता है अंडर द डिफरेंट सिकमस्टांसेस, एग्जिस्टिंग प्रेजेंट कंडीशन और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग, लोगों की शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक है, ये प्रॉब्लम है आपके सामने, क्या लोगों की फ्रीक्वेंसी को, शॉपिंग की फ्रीक्वेंसी को आपने जो है स्टडी करना है। फिर आपने देखना है कि विच फ्लेवर ऑफ प्रोडक्ट पीपल लाइक द मोस्ट। अब ये देखना है कि कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जिसको लोग ज़्यादा ख़रीदना पसंद करते हैं। ठीक है, यानी आपके पास प्रॉब्लम क्या है कि आपने उस पर स्टडी करना है कि लोग किस फ्लेवर को ज़्यादा परचेज़ कर रहे हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ शॉपिंग क्या है। एनालिटिकल की हम बात करें तो एनालिटिकल रिसर्च इज अबाउट क्रिटिकल एनालिसिस द फैक्ट्स, डाटा, इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी अवेलेबल। जिसकी हमने बात की
कि ये इन डेप्थ स्टडी करती है ऑलरेडी जो प्रॉब्लम या इंफॉर्मेशन और डाटा हमारे पास एग्जिस्ट करता है। इट गिव्स अ फोकस ऑन हाउ एंड व्हाई, कैसे हुआ और क्यों हुआ कोई डील करेगी। डेफिनेटली इसके हमें हाइपोथेसिस की जरूरत पेश आती है, इसमें हाइपोथेसिस रिक्वायर्ड और नीडेड फॉर दिस स्टडी। फॉर एग्जाम्पल, व्हाई सच फ्लेवर ऑफ प्रोडक्ट लाइक द मोस्ट, पीपल लाइक द मोस्ट, हम देखना चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट है और ये लोग इसको क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं, इसकी आइडेंटिफाई करनी हमने रीजंस, ठीक है, कि लोग इसको पसंद कर रहे हैं या ज़्यादा परचेज कर रहे हैं, इसकी रीज़न क्या है। विच एज ग्रुप लाइक मोस्ट एंड लाइक लेस, फिर हमने देखना कि कौन सी एज ग्रुप के लोग जो हैं इसको ज़्यादा परचेज करना पसंद करते हैं, इसको यूज़ करना ज़्यादा पसंद करते हैं, और कौन सी एज ग्रुप के लोग जो है वो उसको कम जो इसको प्रेफरेंसेस देते हैं। तो इस तरह की स्टडीज़ को हम बेसिकली एनालिटिकल रिसर्च में हम इसको डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अप्लाइड या एक्शन रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च को हम एक्शन रिसर्च इसलिए कहते हैं बिकॉज ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस को डील करती है और प्रैक्टिकल सिनेरियो में हमें उसका करंट प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। फाइंडिंग अ सोल्यूशन टू एट इमीडिएट प्रॉब्लम, research aim to find social or political trends that may affect a particular institution is an example of applied research, ठीक है। अब ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को, प्रैक्टिकल सिचुएशंस को देखती है और ये क्लासरूम लेवल पे हो सकती है, एजुकेशन सेटअप में हो सकती है, सोसाइटी में हो सकती है, हमारे सिनेरियो में, सिकमस्टांसिस में, इर्द गिर्द में हो सकती है। तो बेसिकली क्योंकि ये इमीडिएट प्रॉब्लम को डील करती है इसको हम एक्शन रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसको हम सब टाइप करके इसको मार्केटिंग रिसर्च और वैल्यूएशन रिसर्च भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है बेसिक, प्योर या फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च को हम बेसिक और प्योर रिसर्च भी कहते हैं, लेकिन ये इसका ताल्लुक कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन से नहीं होता है। जस्ट ये थ्योरी को रिफाइन करने के लिए, लाइक हम करिकुलम को डेवलप कर रहे हैं, कोई थ्योरी को रिफाइन कर रहे हैं और किसी नेचुरल फिनोमेना को हम अंडर स्टडी कर रहे हैं। इट कंसर्न विद जनरलाइजेशन एंड विद द फॉर्मुलाइजेशन ऑफ द थ्योरी। हम किसी थ्योरी को डेवलप करना चाह रहे हैं, फॉर्मुलेट करना चाह रहे हैं, या हम करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस को देखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये वाली रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है और कहाँ पे फ्लॉज आ रहे हैं, स्ट्रेंथ वीकनेसेस क्या हैं, इंप्रूवमेंट की कहाँ कहाँ पे गुंजाइश है करिकुलम को। उसके लिए हम इस तरह के फंडामेंटल रिसर्चेस कंडक्ट करते हैं। और इसे ऑल्सो डील द नेचुरल फिनोमिना एंड मैथमेटिक्स are examples of basic research. Finding information that has a broad base of application. कंपैरिजन अगर हम करें अप्लाइड और फंडामेंटल रिसर्च का, तो अप्लाइड रिसर्च जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल ये सिचुएशंस को डील करती है। अप्लाइड रिसर्च इज अबाउट फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स का पर्टिकुलर इमीडिएट सोल्यूशन प्रोवाइड करती है और इश्यूज अफेक्टिंग द ग्रुप, सोसाइटी और ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है हाउ टू रिड्यूस पॉवर्टी इन सिटीज़ एंड हाउ टू मिनिमाइज क्राइम्स। अब देखिए सिचुएशन क्या है हमारे पास कि पॉवर्टी को अपने अपने शहरों से किस तरह से कम करना है। रिड्यूस कर सकते हैं बिकॉज वो एलिमिनेट नहीं हो सकता, ऐसा एलिमेंट है सोसाइटी का, गुर्बत जिसको हम ख़त्म नहीं कर सकते, मिनिमाइज कम कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। इस तरह क्राइम एक ऐसा फैक्ट है जो कि प्रैक्टिकली वो हम फेस कर रहे हैं अपनी सोसाइटी में। तो हमने ये देखना है कि कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन से ऐसी स्ट्रेटजीज हैं जिनको अडॉप्ट करते हुए हम इन क्राइम्स को मिनिमाइज कर सकते हैं, इनको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी हम इसको बिल्कुल ख़त्म नहीं कर सकते सोसाइटी में से, लेकिन कौन से मेथड स्ट्रेटजीज को हम अडॉप्ट करें जो प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेट करती हैं, जिसके थ्रू हम इनको मिनिमाइज या कंट्रोल कर सकते हैं। फिर फंडामेंटल रिसर्च की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल को बेसिक रिसर्च भी कहते हैं। इट इज़ कंडक्ट टू इंक्रीज द नॉलेज और डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी और मॉडल। किसी मॉडल को डेवलप करने के लिए, थ्योरी को रिफाइन करने के लिए या अपने एग्जिस्टिंग नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए आप ये रिसर्च कंडक्ट करते हैं। लाइक जैसे मैथमेटिक्स की फील्ड में रिसर्चेज होती है डिफरेंट। गैदरिंग नॉलेज फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, नो सोल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर प्रॉब्लम। इसलिए कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं आता, लेकिन जिस तरह मैंने आपको बताया करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेस के लिए भी हम फंडामेंटल रिसर्च कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस परफॉर्मेंस इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मोटिवेशन। अगर हम देखना चाहते हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस का उनके मोटिवेशन से क्या एसोसिएशन लेवल है, कि अगर स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया जाए तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे और कितनी कंसिस्टेंसी है इसके अंदर। तो इस तरह की रिसर्च को हम करने के लिए हम फंडामेंटल रिसर्च स्टडीज़ को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वान्टिटेटिव रिसर्च। जैसे कि वो बताएंगे क्वान्टिफाई, इसमें हम न्यूमेरिकल मैयर करते हैं चीज़ों को, न्यूमेरिकल डाटा को हम क्वान्टिफाई करते हैं बेस्ड ऑन मेजरमेंट्स ऑफ क्वान्टिटी और अमाउंट। वेटिंग, मेयरिंग आर द एग्जांपल्स ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च। ठीक है, इसमें हम क्वांटिफाई करते हैं, हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा होता है, इसको हम डिफरेंट स्टैटिस्टिकल उस पर हम टूल लगा के हम उसको एनालाइज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वालिटेटिव रिसर्च है। ये क्या करती है कि जैसे कि आपको पता है कि इसमें हम इंटरप्रेट करती है, इसमें हमारे पास क्वांटिफाई या न्यूमेरिकल डाटा की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, किसी के अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स देखने हैं, करेक्टर देखने हैं,
या आप इस तरह की कोई सेटिस्फेक्शन लेवल देखना चाहते हैं जिसको हम नंबर में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, तो उसके लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च पे रिलाई करते हैं। इसलिए हमें वर्ड एसोसिएशंस टेस्ट होते हैं, इसके लिए बनाए जाते हैं, जिसकी आप यानी जिसके लिए हमें कोई नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ती, न्यूमेरिकल डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैंने किसी का स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस लेवल देखना है या वर्क सेटिस्फेक्शन लेवल देखना है, तो उसके लिए मुझे किसी नंबर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसको 1 to 3 में हम उसको काउंट नहीं कर सकते, तो इसलिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च स्टडीज़ करते हैं। फिनोमेना रिलेटिंग टू क्विकली, क्वालिटी और काइंड, करेक्टर है, पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं, मैन काइंड, जहाँ तक एग्जाम्पल्स ऑफ द वेरिएबल्स ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, और वर्ड एसोसिएशन टेस्ट है और सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट इसमें हो सकते हैं। अगर हम कंपैरिजन करें क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च का, तो क्वालिटेटिव जैसे कि आपने देखा डील विद कलेक्टिंग एनालाइजिंग नॉन न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव डाटा टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स, ओपिनियन और एक्सपीरियंस, ठीक है। इसमें हमारे पास सब्जेक्टिव नॉलेज होता है जिसको हमने स्टडी करना होता है, और क्वालिटेटिव रिसर्च इज़ यूज टू अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, एटीट्यूड, मोटिवेशन लेवल, सेटिस्फेक्शन लेवल। आप किसी के पर्सनालिटी ट्रेट्स को देखना चाह रहे हैं, आप किसी की बिहेवियर मॉडिफिकेशन देखना चाह रहे हैं, किसी के एटीट्यूड में आप देखें पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो उसका क्या इम्पैक्ट है स्टूडेंट्स की लर्निंग पे। टीचर का पॉजिटिव नेगेटिव एटीट्यूड भी इफेक्ट करता है ना बच्चों की लर्निंग को। तो हम ये देख सकते हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में, क्लासरूम लेवल पे, लर्निंग एनवायरनमेंट में, एजुकेशन सेटअप में या अदर फील्ड में हम इसको देखना चाहते हैं, तो हम इसके लिए हम क्वालिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करेंगे। स्टूडेंट का मोटिवेशन लेवल कितना हाई है, जॉब परफॉर्मेंस में सेटिस्फेक्शन होगी कितनी है, तो इस तरह की स्टडीज़ को इंटरप्रेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च। फॉर एग्जांपल, वेदर एम्प्लॉयज़ आर सेटिस्फाइड विद करंट रिवॉर्ड सिस्टम ऑफ अ कंपनी के, अब एम्प्लॉयज़ अपने रिवॉर्ड सिस्टम से जो है सेटिस्फाइड अपनी कंपनी के या नहीं। किस इंस्टीट्यूशंस की बात कर सकते हैं हम, यहाँ पे टीचर्स को भी ले सकते हैं। इस तरह क्वांटिटेटिव रिसर्च में हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ द टाइप ऑफ रिसर्च विच इज़ यूज टू कलेक्ट एनालाइज न्यूमेरिकल डाटा और फैक्ट्स। अब दोनों को हम कंपैरिजन करें तो उसमें सब्जेक्टिव है, इसमें ऑब्जेक्टिव है, यानी क्योंकि इसमें हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा आ जाता है। फाइंड रिजल्ट्स बाय अप्लाइंग स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल टेक्निक्स, फिर हम उस पर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करते हैं और फिर अपने रिजल्ट्स को कंडक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच टाइम इज डिक्रीज इन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग न्यू टेक्नोलॉजी। लाइक आपने कोई न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की है, तो आप ये देखना चाहते हैं कि उसके टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के बाद आप प्रोडक्ट्स को कितने मिनिमम टाइम में रेडी करते हैं, ठीक है। उसका लाइफ साइकिल कितना है, और मे बी के पहले वो बहुत ज़्यादा टाइम लेती है प्रिपरेशन में, प्रोडक्ट को उसकी तैयार करने में, और अब कितना आपने देखना है टाइम इसमें वेरिएबल है कि कितना मिनिमम टाइम अब आप न्यू लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू अब मिनिमम टाइम में वो चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके लिए आप क्वांटिटेटिव डेफिनेटली टाइम जो है न्यूमेरिकल डाटा है, तो आप इसके लिए क्वांटिटेटिव रिसर्च कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्चुअल और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च बेसिकली इसमें ये होता है कि आप इसमें आप डिफरेंट फिलोसफर थिंकर्स जो हैं थ्योरी को रिफाइन करते हैं या न्यू थ्योरी डेवलप करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को लेकर आते हैं और या न्यू कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं या री इंटरप्रेट करते हैं ऑलरेडी ओल्ड एग्जिस्टेंस नॉलेज को, ठीक है, डिफाइन कर सकते हैं हम इसमें थ्योरी को। और इसके अलावा इसमें हम अटेम्प्ट टू एस्टैब्लिश कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, लाइक कॉज एंड इफेक्ट जब हम देखते हैं तो विदाउट एनी मैनिपुलेशन, जैसे मैंने बार बार कहा कि हमने रियल सिचुएशन में नेचुरल सेटिंग में कॉज और इफेक्ट देखना होता है बिटवीन टू वेरिएबल। एक्सपेरिमेंटल में डिफरेंस ये आ जाता है कि उसमें हम कॉज एंड इफेक्ट तो देखते हैं, बट आफ्टर द मैनिपुलेशन इसमें हमारे पास 2 ग्रुप्स होते हैं, वन ऑफ देम इज द कंट्रोल एंड द अदरवाइज इज द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। तो एक्सपेरिमेंटल को हम ट्रीटमेंट देते हैं, फिर हम देखते हैं कि दोनों की जो इम्प्रूवमेंट कितनी है, ये दोनों में कितना डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उसमें हम ट्रीटमेंट देते हैं आर्टिफिशियल, हम एक्सपेरिमेंट करते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के अंदर, और कंट्रोल को हम नेचुरल सेटिंग में हम उसको डील करते हैं। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल और एक्सपेरिमेंटल में थोड़ा सा वेरिएशन आ जाती है। इसका अगर हम कंपैरिजन करें तो कॉन्सेप्चुअल रिसर्च है, साथ में हमारे पास एम्पिरिकल रिसर्चेज हैं। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च में फिलोसफर्स थिंकर्स यूज दिस रिसर्च टू डेवलप न्यू कॉन्सेप्ट्स और री इंटरप्रिटेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है। या आप इसमें न्यू थेरीज को डिफाइन करते हैं, न्यू कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, या फिर ऑलरेडी जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आप दोबारा से मॉडिफाई करते हैं और एक नए अंदाज में आप उनको पेश करते हैं एग्जिस्टिंग नॉलेज को। कॉन्सेप्चुअल रिसर्च इज अ टाइप ऑफ रिसर्च इन विच रिसर्च इज कंडक्टेड बाय ऑब्जर्विंग एंड एनालाइजिंग ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन ऑन अ टॉपिक अंडर स्टडी। नो प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट इज कंडक्टेड, इसके लिए हमें किसी प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं होती, ऑलरेडी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है उस पर आप रिसर्च करते हैं, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं और उसके ऊपर आप अपने डिफरेंट फिनोमेनास को आप उसको उस पर आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव से सोच के अपने जो है वो ओपिनियंस को दे सकते हैं, या आप न्यू थ्योरी लेके आते हैं या न्यू कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। जबकि एम्पिरिकल रिसर्च ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन,
एम्पिरिकल का मतलब है जो कि ऑब्जर्वेशन की बेस पे रिसर्च की जाती हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्व एंड मेजर्ड फिनोमिना एंड ड्राइव कंक्लूजन, नॉलेज फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंस रादर देन फ्रॉम थ्योरी और बिलीफ। इसमें क्या होता है कि प्रैक्टिकली आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंस आप बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड आप फिर उसको एक एविडेंस की बेस पे आप बताते हैं कि ये न्यू नॉलेज है और ये हमने साइंटिफिक मेथड यूज़ किए थे और बिल्कुल हम मतलब हवा में तीर नहीं चला रहे बल्कि हम और आप एविडेंस पेश कर रहे हैं कि उसकी बेस पे जो आप थ्योरी को रिफाइन कर रहे हैं या आप नॉलेज एग्जिस्ट कर रहे हैं, बिल्टअप कर रहे हैं कोई, तो उसकी बेस जो है वो एक्सपेरिमेंट और एविडेंस पे रखी जाती है। कंक्लूजन्स आर ड्राइव्ड ओनली फ्रॉम कंक्रीट एंड वेरीफाइबल एविडेंस। कंक्लूजन आप लेकर आते हैं अपनी स्टडी के, तो उसके पास आपके पास ठोस जो है वो शवाहिद होती हैं और वेरीफाइबल जो है वो एविडेंस होती हैं। अदर टाइप्स ऑफ रिसर्च में बेस्ड ऑन टाइम, बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक है। टाइम पे जो बेस करती है क्रॉस सेक्शनल है और लॉन्गिट्यूडनल है। क्रॉस सेक्शनल होता है जिस सेम टाइम पीरियड में की जाती है डिफरेंट ग्रुप्स पे, बट लॉन्गिट्यूडनल सेम पार्टिसिपेंट होते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लाइक किसी के बिहेवियर पैटर्न को आपने देखना है, आप 4 मंथ के बाद, 6 मंथ के बाद, फिर 1 ईयर के बाद, इस तरह से आपने कितना टाइम गैप दिया है, कितना आपके पास इंटरवल्स हैं जिसके बाद आपने दोबारा से उनको ऑब्जर्व करना है। तो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होती है सेम ग्रुप के ऊपर, इसको लॉन्गिट्यूडनल स्टडी कहा जाता है। बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, इसमें इस फील्ड रिसर्चेज आती हैं, लेबॉर्ट्री यानी जिसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, रिसर्च आती है। डायग्नोस्टिक और क्लिनिकल में आप केस स्टडी करते हैं, इन डेप्थ अप्रोचेज होते हैं, यानी मेडिकल जैसे क्लिनिकली आप कोई प्रॉब्लम है कैंसर कि आप देखते हैं कि उसके लिए कौन सी आपके रेमेडी यूज़ करें, या कोविड को आपने किस तरह से ओवरकम करने के लिए वैक्सीन बनाएगी। तो इस तरह की जो कंडक्ट की जाती है रिसर्च वो डायग्नोस्टिक कहलाती हैं। अब वन टाइम या लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में हम कंपैरिजन करें तो वन टाइम में क्या है, एट द as the name shows it is the type of research which is carried out over a single time period। इसलिए इसमें एक टाइम पर्टिकुलर टाइम में आपने इसको स्टडी को कंडक्ट करना है। ये पॉपुलेशन रिसर्च हो सकती है, पॉपुलेशन के डिफरेंट आप लोगों की जो है वो देख सकते हैं हमारे पॉपुलेशन कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, ये देख सकते हैं कि एकेडमिक अचीवमेंट हमारे यहाँ कितनी ज़्यादा है, लोगों की हायर अचीवर्स कितने हैं, लोअर अचीवर्स क्या है, या लिटरेसी रेट क्या है, कुछ भी अपनी पॉपुलेशन का स्टडी करना चाहते हैं बिना स्पेसिफिक टाइम पीरियड, तो वो वन टाइम रिसर्च है। लॉन्गिट्यूडनल क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, अ टाइप ऑफ रिसर्च विच इन्वॉल्व स्टडी ऑफ सैंपल एट मोर देन वन पॉइंट इन द टाइम। मार्केट ट्रेंड्स को देख सकते हैं, ठीक है, ये जिस तरह आप देखते हैं कि डॉलर की कीमत में उतार चढ़ाव चलता रहता है। ट्रेंड्स क्या है हमारे पास, लेटेस्ट कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल्स देख सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट मोटिवेशन, स्टूडेंट मोटिवेशन, ब्रांड अवेयरनेस, और एजुकेशन सेटअप में आप जैसे स्टूडेंट्स का बिहेवियर पैटर्न को देख सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो आप सेम ग्रुप पे आगे स्टडी करते हैं बट डिफरेंट टाइम पीरियड में। क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक रिसर्च टाइप ऑफ रिसर्च विच इज़ कैरिड आउट ओवर अ ह्यूमन, ये इंसानों पे की जाने वाली रिसर्च है। क्लिनिकल रिसर्च इम्प्रूव्स डिजीज़ नॉलेज, यानी कि आप किसी बीमारी का इलाज तशखीस करने के लिए आप जो है ह्यूमन पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, और फिर ये क्लिनिकल रिसर्च कहलाती है। और ट्रीटमेंट के गर्ज से आप जो है वो डिफरेंट प्रोसीजर एक्सपेरिमेंट्स उसको गुजारते हैं, डायग्नोस्टिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, HIV एड्स और कोविड-19। अदर रिसर्च में एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है, इसमें हम हाइपोथेसिस को डेवलप करते हैं बजाय इसके कि हम हाइपोथेसिस को टेस्ट करें। और फॉर्मुलाइजेशन में कि हम फॉर्मुलाइज रिसर्च की बात करें तो फॉर्मुलाइज का पता चलेगा कि इसमें ऑलरेडी हाइपोथेसिस बिल्टअप होते हैं, स्ट्रक्चर्ड होते हैं, सस्टेनेबल स्ट्रक्चर होते हैं, एंड विद स्पेसिफिक हाइपोथेसिस टू बी टेस्टेड। तो स्पेसिफिक हाइपोथेसिस को आप टेस्ट करते हैं कि देखने के लिए कि ये सही है या गलत है। थैंक यू सो मच, होप सो टुडेज लेक्चर विल प्रोवाइड यू इन डेप्थ knowledge about research. Thank you so much. Allah Hafiz.